नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ अमृता गर्ग और बात करेंगे हमारे देश के फ़ौजियों की, उनके परिवारों से जुड़ी हुई एक अहम खबर की। हमारे देश में कई वर्ग ऐसे हैं जिन्हें अलग-अलग स्कीम्स द्वारा सरकार की तरफ से कई फ़ायदे जो हैं वो दिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि जो जीवन उनका कुछ मुश्किल से अगर गुज़र रहा है तो उसमें किसी तरह की राहत उन्हें मिल पाए। और ऐसे ही जो हमारे फ़ौजी परिवार हैं, उनके लिए एक हेल्थ स्कीम है, जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, ईसीएचएस इसे कहा जाता है। तो इस स्कीम के तहत जो हमारे फ़ौजी हैं, पूर्व सैनिक जो हैं और जो उनके परिवार हैं, उनके परिवार के लोगों को कुछ मेडिकल एड जो है, वो दी जाती है, कुछ रियायत दी जाती है। तो इसमें अब जो है वो बड़े बदलाव जो हैं होने जा रहे हैं और ये बदलाव लागू होंगे 15 दिसंबर से, यानी आने वाले 15 दिसंबर से कुछ ऐसी सुविधाएँ और फ़ौजियों को जो पूर्व सैनिक हैं उनको और उनके परिवारों को मिलने जा रही है। और इस स्कीम के तहत अब जो है, जो स्वास्थ्य सुविधाएँ उन्हें मिल रही थी, स्वास्थ्य सेवाएँ जो उन्हें उपलब्ध कराई जा रही थी कुछ रियायत के साथ, वो और सस्ती होने जा रही हैं। आपको बता दें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसी के आधार पर ये नए नियम तय किए गए हैं और इसके मुताबिक जो भर्ती होगी या फिर जो ओपीडी होगा, इमरजेंसी में होगा, दवाइयाँ होंगी या बिल वापसी होगी, तो ये तमाम चीज़ों में जो है वो अब बदलाव देखे जाएँगे 15 दिसंबर से और ये चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। और इसमें कई नियमों में बदलाव किए गए हैं जैसे कि जो इलाज का खर्चा होगा वो ज़्यादातर इस बात पे निर्भर करेगा कि अस्पताल कैसा है, वो किस शहर में है, इस पर भी वो निर्भर करेगा और अस्पताल की सुविधाएँ कैसी हैं। यानी अगर आप कुछ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स या कुछ इस तरीके बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं, तो वहाँ पर इलाज महँगा होगा। लेकिन अगर आप सामान्य अस्पताल में जा रहे हैं, तो वहाँ पर इलाज जो है वो पहले जैसे और उसमें जो है कटौती जो है वो रहेगी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जो नोटिफ़िकेशन सामने आया है, इसमें जो टेक्निकैलिटीज़ हैं, वो भी आपको बता देते हैं। इसमें लाखों जो पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवारों को फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है जो खर्चा है, वो अब पहले के कंपैरेटिवली कम होगा और इसमें कुछ जो जो बदलाव हैं, वो इस तरीके से किए गए हैं कि जैसे आप अगर बड़े और उन्नत अस्पतालों में जा रहे हैं, तो 15% ज़्यादा जो पैसे हैं, वो आपको देने होंगे और अगर आप मध्यम जो अस्पताल हैं, वहाँ का रुख कर रहे हैं, तो वो वैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें कटौती जो है वो आ जाएगी और ये वार्ड्स पर भी निर्भर करेगा कि आप जो क्योंकि अगर उन्नत परिवार है, तो वो प्राइवेट वार्ड्स लेंगे और प्राइवेट वार्ड्स में जिस तरीके की सहूलियात होती है, जिस तरीके के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो प्राइवेट वार्ड्स में जो किराया होगा वो वार्ड्स के हिसाब से वो बढ़ जाएगा यानी 5% ज़्यादा होगा और अगर आप जनरल वार्ड में अपने मरीज़ को एडमिट करा रहे हैं, क्योंकि हमारे अगर सैनिकों की बात की जाए तो पूर्व सैनिकों की अगर बात की जाए, उन्हीं पर पूरा परिवार जो है वो निर्भर करता है और उसमें ये भी है कि आप इकोनॉमिकली कहाँ स्टैंड करते हैं। तो उस लिहाज से कई जो सैनिकों के परिवार हैं वो जनरल वार्ड तक ही सीमित रह पाते हैं। तो अगर जनरल वार्ड में इलाज आप करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मरीज़ को आप जब एडमिट करते हैं तो 5% कम किराया जो है वो दाम जो है वो इलाज का देना होगा और सेमी प्राइवेट है तो सामान्य ही दाम रहेगा। लेकिन अगर आप उसको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको 5% ज़्यादा जो है वो फीस जो है वो देनी होगी और जो कुछ खास इलाज की अगर बात की जाए, मेजर सर्जरीज़ की बात की जाए, जैसे डे केयर जैसी सुविधाएँ हैं, वो सब वही दाम रहेंगे। लेकिन अगर कैंसर के ऑपरेशन की बात की जाए, तो वो पुराने दाम पर होंगे और उसके अलावा अगर आगे कीमोथेरेपी या रेडिएशंस होंगी, वो नए दामों पर उसकी दरें जो हैं वो तय होंगी और ये नए बदलाव जो हैं, ये 15 तारीख से आने वाली 15 तारीख से देखने को मिलेंगे। और अगर इसे आप आसानी से समझना चाहें तो अगर आप देखें कि अगर कोई XYZ कीमत जो है वो ली जा रही है, तो जनरल वार्ड में वो कीमत XYZ -5% हो जाएगी, जो आपका हॉस्पिटल की फ़ीस है और अगर आप प्राइवेट वार्ड में ले रहे हैं, तो वो XYZ प्लस 5% उसका, वो प्राइवेट वार्ड की कीमत रहेगी और अगर सामान्य वार्ड में आप हैं, तो सेमी प्राइवेट वार्ड है, तो उसमें वो कीमत जो है वो सामान्य जो आपको देनी है, वही रहेगी। अब ये बार-बार अगर सवाल ज़हन में हो कि आखिर ये बदलाव क्यों किए गए हैं क्योंकि एक व्यवस्था को बनाने के लिए और आप इकोनॉमिकली किस तरीके से उस वर्क को डिवाइड करते हैं,
उसको सुचारित करने के लिए, तो ये तमाम बदलाव कुछ इस तरीके से किए गए हैं ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स हैं, उसी के अंडर ये जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटिंग हेल्थ स्कीम है, वो आ सके। तो उसको बराबर करने के लिए ही ये बदलाव जो है वो किए गए हैं, जिसका असर आने वाली 15 तारीख से आपको नज़र आएगा और ये एक बड़ा फ़ायदा जो है वो पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को इलाज में मिलने वाली सुविधाओं में देखा जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव जो सरकार की तरफ से आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में खास तौर पर देखने को मिलेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।